दिवाली नज़दीक आने वाली है। आप में से कई लोगों ने शॉपिंग शुरू कर दी होगी और जब दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं तो आम तौर पे जब दुकानों पे सबसे खूबसूरत, सबसे हाईटेक गणेश जी की, लक्ष्मी की मूर्ति दिखती है तब उठाते हैं और दाम पूछते हैं तो पता चलता बड़ा ही सस्ता है। इतना सस्ता और खूबसूरत मूर्ति और जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि मेड इन चाइना है। दुकान पे सबसे ज़्यादा आकर्षक लाइट और सबसे सस्ता जब उसे आप उठाते हैं, पसंद करते हैं तो पता चलता है कि मेड इन चाइना है। कितना दुख होता है। क्या आज भी हम इस स्तर पर नहीं हैं कि इन सामानों को भारत में बनाएं जो मेड इन चाइना या फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले ऐसे सामानों से मुकाबला कर सकें? सच पूछिए तो दुख की बात नहीं है, इसे मैं कहूँगा कि एक शर्म की बात है। जरा सोचिए कि आखिर क्यों हम अभी भी ऐसी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के विदेशी सामानों पर निर्भर है। और अब तक आपने नहीं सोचा है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि आपके पास एक बार फिर से मौका है सोचने का, क्योंकि एक बार फिर से स्वदेशी अभियान की शुरुआत की गई है। हालांकि पहला मौका नहीं है। सबसे पहले 1905 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। हालांकि उस वक्त जो आंदोलन चला था वो दरअसल मामला ये था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। लेकिन हमें अब विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि विदेशी सामानों पर निर्भरता अपनी कम करनी है। अब मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में तो कई अलग अलग मौके पे इस तरह की अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा, मेक इन इंडिया वाला शेयर आप में से कई लोगों ने देखा होगा। फिर मई 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी, उस वक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अलग अलग सरकार ने पैकेज दिए थे ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। उसी साल अक्टूबर में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया और इन सब का असर दिखा भी। ऐसी बात नहीं कि सब कागजों में, इन सब का असर दिखा भी। चाहे डिफेंस हो, पावर सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर सेक्टर हो, कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पे घरेलू उत्पादन 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। इम्पोर्ट पर निर्भरता कम भी हुई है, लेकिन दिल्ली अभी भी दूर है। आखिर इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, क्या करने की ज़रूरत है? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए। मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी को मजबूत करने के मिशन पर जमकर डटे हुए हैं। 15 अगस्त का संबोधन हो या फिर जीएसटी दरों में कटौती पर राष्ट्र को संबोधन, सब जगह पीएम ने स्वदेशी की जोरदार पैरवी की है। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्वदेशी की बात कही है। स्वदेशी अभियान को देश के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और मान सम्मान से भी जोड़ा है। स्वदेशी मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं जहां आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का विकास हो। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा।
प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान को पार्टी ने भी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी ने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मिशन को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है। पार्टी कह रही है, स्वदेशी का मतलब किसी का बहिष्कार नहीं, बल्कि भारत और भारतीय लोगों के पसीने से बने प्रोडक्ट को अपनाना है। हम किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं कर रहे, बल्कि हम यह कहने जा रहे हैं कि भारतीय उत्पाद और भारतीय कौशल से को प्राथमिकता देना है, कि जो भारत में बने हुए उत्पाद हैं, जहां पे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ के पसीने और मिट्टी की सुगंध जिसमें आती है, उन वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, उसको देशवासियों से अपनाने का। स्वदेशी पिच की बात इस वक्त इसलिए भी बहुत जोर शोर से हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिफेंस में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के इस्तेमाल से भारत ने दुश्मनों के खतरनाक इरादों को चकनाचूर किया और भारत का सिक्का पूरी दुनिया में जमाया। लेकिन अभी ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया में एक किस्म का आर्थिक युद्ध छिड़ गया है और ऐसे में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब से सत्ता में आए हैं, तब से स्वदेशी अभियान को मजबूती मिली है। मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनें और तेजस, ब्रह्मोस जैसे लड़ाकू हथियार, भारत ने बड़े माइलस्टोन हासिल किए हैं, लेकिन अभी भी स्वदेशी मजबूती की राह बहुत लंबी है। सवाल ये है कि क्या स्वदेशी को सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम अभी भारत में पूरी तरह से तैयार है? क्या हमने चीन या जापान की तरह ऐसा कोई उद्यम किया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग या एआई या फिर दूसरे क्षेत्रों में अपने स्वदेशी आधार का दावा कर सकें? तो स्वदेशी को लेकर के कई सारी कोशिशें हुई हैं, कोशिशें चल भी रही हैं। अब इन कोशिशों को रंग लाना है तो क्या करना होगा? आज मेहमानों का एक खास पैनल है जिससे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उनसे आपका परिचय कराऊं। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन साहब हैं। विनोद शर्मा जी हैं जो कि CII, जो कि इंडस्ट्री चैम्बर है, उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास तौर से देखते हैं। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं। दरअसल ये बताएं कि आखिर हमें इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे होती है और इसकी मजबूरी क्या होती है। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन साहब हैं जिनसे हम ये पूछें कि आखिर सरकार ने समय समय पर जो कोशिशें की, उन कोशिशों में क्या कमी रह गई या फिर अब और क्या करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत में अश्विनी महाजन साहब आपसे करना चाहूँगा। एक बार फिर से स्वदेशी का मंत्र दिया गया है सरकार की तरफ से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग मौके पर ये मंत्र दिया गया, लेकिन अभी भी लगता है कि हम लोग स्वदेशी से बहुत दूर हैं। क्या वजह रही है? देखिए, आजादी के पहले जो स्वदेशी का आंदोलन चला वो विदेशी सरकार के खिलाफ था, एक आर्थिक युद्ध था। आजादी के बाद इसे लगा कि अब तो अपनी सरकार है, अपना हम सब लोग अपने ही कानून खुद बनाते हैं और अब आजाद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम विदेशों से सहयोग भी कर सकते हैं, उनसे मदद भी ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से 1965 के युद्ध के बाद अमेरिका ने और बाकी सब लोगों ने हमें आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। लेकिन तब भी हमें शायद समझ नहीं आई। 1991 में हमने कहा कि अब तो दुनिया एक बाजार, एक गांव जैसा हो गया है और हमें सबके साथ सहयोग करना है। लेकिन हमने देखा कि WTO में जब चल रहा था नेगोशिएशंस, इतने दबाव बनाए गए हमारे ऊपर कि ट्रिप्स को आपको मानना पड़ेगा, ट्रिप्स को मानना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को खोलना पड़ेगा, तमाम प्रकार के आपको QRs खत्म करने पड़ेंगे, टैरिफ घटाने पड़ेंगे। ऐसे में हमने ये सोचा कि चलो देश तो आजाद है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से चीन ने हमारे उद्योगों को ध्वस्त किया, अमेरिकन इंडस्ट्री ने, अमेरिकन कंपनीज ने किस प्रकार से रॉयल्टी के रूप में हमसे खूब लूटा खसोटा और अब हमारे देश को उन देशों पर निर्भर कर दिया। आज स्थिति ये बनी है कि जैसे ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए तो ऐसा लगने लगा कि हम तो कहीं पे रहेंगे नहीं। लेकिन ऐसे में एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का वो नेतृत्व जो है वो जरूर रंग लाएगा